सीजन की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ी किसी से फोन पर बात करते हुए कह रही थी कि मुझे मजीद फोर्स करना बंद करो, तुम यही चाहते हो ना मैं मर जाऊं तो ठीक है। तभी हम उसकी बेटी को देखते हैं जो उसे ढूंढ रही थी कि तभी उसके पास कुछ गिरता है तो वो ये देखकर शॉक्ड होती है कि वो कोई और नहीं उसकी मॉम है। ये देखते ही वो चीख मारती है और उसकी आंख खुलती है। उठने वाली हमारी फीमेल लीड सिनियन है जो पास पड़े अखबार को देखती है तो अपनी मॉम की खबर देखकर दुखी हो जाती है। उसकी मॉम की मौत को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन नायन आज भी पहले दिन की तरह ही दुखी हो जाती है। वो तैयार होकर अपनी जॉब पर जाने लगती है। नायन से कोई औरत मिलती है और उसे हेलो हाई करती है तो नायन जो बोल नहीं सकती थी वो उसे इशारों में बातें करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता की कंपनी क्राइसिस में है, इससे वो स्पेशल बच्चों का ये स्कूल जो तुम चला रही हो इसे बंद करना चाहते हैं। नायन इशारों में बताती कि वो स्कूल मेरी मॉम ने बनाया है, इससे डैड उसे बंद नहीं कर सकते। इस पर वो लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और अपने डैड से इस बारे में खुद बात कर लो। नायन उसके साथ चली जाती है लेकिन वो लड़की उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है, जिसे देखकर नायन पूछती है कि क्या हुआ। तो एक गाड़ी से 2 लड़के निकलकर उसकी तरफ आते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। ये कोई और नहीं नायन की स्टेप मॉम थी। नायन को होश आता है तो खुद को एक रूम में देखकर समझ जाती है कि उसकी मॉम क्या चाहती है। उधर उसकी मॉम एक बिजनेसमैन से पैसे लेकर नायन के पास भेज देती है। वो रूम में जाते तो नायन वहाँ नहीं थी तो वो अपने आदमियों से उसे ढूंढने का कहता है। नायन अपने पीछे आदमी आते देखकर एक वेटर से हेल्प का कहती है जो उसी बात सुने बिना उसे एक रूम में धकेल कर कहता है कि जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं है। नायन रूम में जाती है तो वहाँ हमारा मेल लीड गमिंग बैठा था जिसे वेटर ने खाने में कोई ड्रग्स मिलाकर दिए थे जिस कारण उसकी तबीयत अपसेट हो रही थी। वो नायन को देखकर कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तो वो फोन पर टाइप करके उसे दिखाती है कि कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, इससे जाओ यहाँ से। गमिंग उसे जबरदस्ती वहाँ से भेजने की कोशिश करता है जिस पर नायन उसके मुंह पे हाथ रख देती है, लेकिन तभी गमिंग को ड्रग्स की वजह से नायन की तरफ अट्रैक्शन होने लगती है। वो नायन को बेड पर लेटाता है और उसके करीब जाने लगता है। यहीं हम देखते हैं कि गमिंग की कोई वीडियो बना रहा था। नायन गमिंग से खुद को छुड़ाकर उसे हिट करती है तो वो बेहोश हो जाता है जिस पर नायन वहाँ से निकल जाती है। उसके पास एक लड़की गुजरती है जिसे गमिंग के राइवल्स ने किसी इविल प्लान के लिए बुलाया था। नायन गुस्से में अपने डैड के घर आती है और अपनी स्टेप मॉम को जूता मारती है जिस पर उसके पिता उसे डांटते हैं तो वो अपने डैड को उनकी पत्नी के करतूत बताने लगती है। डैड भी अपनी पत्नी का साथ देते हैं तो नायन कहती है कि जो भी हो जाए मैं आपको अपनी मॉम का स्कूल खत्म नहीं करने दूंगी। उसके बाद पिता कहते हैं कि उस बेशरम औरत का नाम भी मेरे घर में मत लो, जिसमें नायन इशारों से कहती है कि बेशरम मेरी मॉम नहीं ये औरत थी। डैड को उसकी बात पे काफी गुस्सा आता है, उसे थप्पड़ मारते हैं जिस पर नायन वहाँ से चली जाती है। गमिंग अपने ऑफिस में आता है तो उसकी खबरी उसे एक लड़की की फोटो दिखा कर कहते हैं कि उन लोगों ने ये लड़की भेजी थी, जिस पर गमिंग कहते हैं कि नहीं ये लड़की नहीं वो और थी। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन गमिंग ड्रग्स के नशे में नायन को अपने राइवल्स की भेजी हुई लड़की समझ रहा था। डैड अपनी पत्नी से पूछते हैं कि नायन ठीक कह रही थी तो वो अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि वो नायन को पसंद करता है और तुम्हारी बेटी बोल तो सकती नहीं, उसको अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा, इस शादी से हमारे बिजनेस क्राइसिस भी ठीक हो सकते हैं। तभी नायन की स्टेप सिस्टर अपने मॉम डैड को नायन और गमिंग की फोटो दिखाती है। गमिंग की फोटो वायरल होते ही गमिंग का कजन उसे बातें सुनाने लगता है। गमिंग उससे कहता है कि वो एरी गैरी लड़की नहीं मेरी फियांसे है और ये बात मैं मीडिया को बता के सबके मुंह बंद करवा दूंगा। गमिंग अपने लोगों के साथ नायन को ढूंढने चला जाता है। उधर नायन की स्टेप मॉम उसके पिता को भड़का रही थी कि इन दोनों का कोई चक्कर तो है, पहले गमिंग के पिता ने तुम्हारी पत्नी के साथ चक्कर चलाया और अब उसका बेटा नायन के साथ है। नायन की मॉम उसे किसी तरह ट्रैप करके फिर से उसी बिजनेसमैन के हवाले कर देती है। ये देखकर नायन का पीछा करता गमिंग अपनी गाड़ी उसके पीछे ले आता है क्योंकि उसे किसी गड़बड़ का एहसास होता है। उधर बिजनेसमैन तो काफी खुश था लेकिन नायन उसे एक बार फिर बचकर निकल जाती है और भाग जाती है तो उसे सामने से कोई अपनी तरफ आता नजर आता है जो कोई और नहीं गमिंग था जो नायन के पीछे आते गुंडों को भगा देता है और नायन से पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो नायन से अपने साथ चलने का कहता है तो वो चली जाती है। नायन की स्टेप मॉम को पता चलता है तो वो उसे काफी गुस्सा आता है कि एक बार फिर नायन उसके हाथ से निकल गई। अब तो उसे भी शक होता है कि कहीं नायन का वाकई चक्कर तो नहीं। गमिंग नायन के सामने एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रखता है जिसमें नायन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ लेकिन एंगेजमेंट करना जरूरी नहीं। गमिंग कहता है कि इससे हम दोनों का नाम क्लियर हो जाएगा। वो उसे विश्वास दिलाता है कि ये कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और इसमें नायन को सारे फायदे मिलेंगे जो एक वर्कर को मिलते हैं। उसे अच्छी सैलरी के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप भी मिलेगा, वीकेंड की छुट्टी होगी लेकिन इमरजेंसी कॉल पर आना पड़ेगा। गमिंग विंडो के पास जाके नायन को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने लगता है। जब नायन को प्रिंसिपल का मैसेज मिलता है और वो उससे कुछ भी बताए बिना चली जाती है। गमिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि मैडम जा चुकी हैं तो उसे काफी गुस्सा आता है। नायन अगले दिन गमिंग से मिलने जाती है तो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ लेकिन बदले में तुम्हें मेरा स्पेशल एजुकेशन का स्कूल खरीदना होगा। वो उसे बताती है कि मेरे पिता बिजनेस के लिए स्कूल बेच रहे हैं जो अगर तुम खरीद लो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हूँ। गमिंग इसके लिए तैयार नहीं था इससे वो चुप हो जाता है। ये देखकर नायन उसके करीब आते हुए उसके साथ रोमांटिक होने लगती है तो ये देखकर गमिंग परेशान हो जाता है और इसी परेशानी में उसे हाँ कह देता है। नायन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है तो गमिंग उससे कहता है कि अब तो मेरी फियांसे बन गई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे किसी का अपने करीब आना पसंद नहीं है, ऐसे मुझसे दूरी
बनाकर रखना, उसका मतलब तक आइंदा इस तरह मेरे करीब मत आना। लेकिन वो नाइन से ये भी कहता है कि लोगों के सामने तुम्हें मेरी फियांसे की तरह बर्ताव करना है तो तुम थोड़ा करीब आ सकती हो। साथ ही वो नाइन को कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक मेरे घर रहोगी, लेकिन कभी भी मेरे रूम में आने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है तो नाइन को उसका बर्ताव काफी बुरा लगता है। उधर गमिंग को अपने बर्ताव पर काफी दुख हो रहा था कि उसने रूड होकर बात क्यों की। तभी नाइन उसके डोर पर नॉक करती है और गमिंग से कहती है कि मुझे घर से अपने कपड़े लाने हैं। गमिंग कहता है कि मैंने असिस्टेंट को कह दिया है वो तुम्हें नए कपड़े ला देगा। अगले दिन गमिंग नाइन को अपने डैड के घर ले जाता है। उसके दादा गमिंग को साइड पर ले जाते हैं, डांटने लगते हैं कि तुम्हें यही लड़की मिली थी जिसकी मॉम ने तुम्हारे डैड को इतना बदनाम किया। गमिंग कहता है कि सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे कंपनी बचाने के लिए ये डील करनी पड़ी, जिस पर दादा खुश होकर कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जैसे ये मसला खत्म हो इस लड़की को जाने दो, मैं किसी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। नाइन को देखकर गमिंग की आंटी बातें बनाती है कि ये लड़की प्यारी भी नहीं और बोल भी नहीं सकती, फिर शायद इसके डैड ने अपने बिजनेस के लिए इसे यूज किया है। नाइन ये सुनकर अपने फोन पर टाइप करके उनको कहती है कि मैं नहीं, गमिंग मेरे पीछे था और वो तो मेरे लिए इतना पागल है कि हर रात मेरे ही साथ रहना चाहता है। खाने की टेबल पर गमिंग उसे अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव करो तो नाइन को कॉन्ट्रैक्टर स्कूल के लिए ये भी करना पड़ता है। नाइन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रही थी। जब गमिंग उसे लेने आता है तो उसे नाइन की बहन मिलती है जो नाइन की बुराइयां करते हुए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, लेकिन वो उसको ज्यादा भाव नहीं देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही नाइन को पता चलता है कि नाइन की फोटो किसी ने वायरल की है जो किसी और लड़की के साथ थी, जिससे सबको लगता है कि नाइन के पता नहीं कितने लड़कों से अफेयर है। नाइन सबको बताना चाहती थी कि ये झूठ है, लेकिन कोई उसकी बात समझता ही नहीं। गमिंग उसे वहाँ से ले जाता है तो उसकी स्टेप मदर खुश हो जाती है क्योंकि ये उसी का काम था। वो नाइन को गमिंग से दूर करना चाहती थी। नाइन गमिंग को बताती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक इल्जाम है, जिस पर गमिंग उसे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हें क्लियर करवा दूंगा। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाकर टेक्नोलॉजी वालों से बात करो और पता लगाओ कि ये किसका काम है और नाइन का नाम क्लियर करवाओ। लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि आपका नाम तो क्लियर हो गया, अब मीडिया वालों को कह दें कि नाइन ने आपको धोखा दिया है। गमिंग पूछता है कि फिर नाइन क्या करेगी, तो असिस्टेंट कहता है कि ये आपका मसला नहीं, वो बाद में जो भी करे। उनकी बातें नाइन सुन लेती है जो वहाँ से जाने लगती है तो गमिंग उसे रोकता है। नाइन उसे कहती है कि मैं मीडिया को अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि वो फोटोज फेक है। गमिंग उसे मना करता है लेकिन वो कहती है कि ये मेरा मसला है इसलिए मैं देख लूंगी। ये सुनकर गमिंग असिस्टेंट से कहता है कि जाओ, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। नाइन की स्टेप मॉम रिपोर्टर से नाइन के खिलाफ ही बातें कर रही थी कि वो ऐसी ही है, उसने हमारी फैमिली नेम को डुबो दिया। ये देखकर गमिंग सब समझ जाता है, उसे कहता है कि आप नाइन की स्टेप मॉम हो, इसलिए कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। ये सुनकर सारे रिपोर्टर्स गमिंग के पास आ जाते हैं। गमिंग कहता है कि जिसने मेरी फियांसे पर इल्जाम लगाने की कोशिश की मैं कब तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर रिपोर्टर्स की बोलती बंद हो जाती है और नाइन की स्टेप मॉम को अपना प्लान फेल होने पर काफी गुस्सा आता है। नाइन को गमिंग का असिस्टेंट कहता है कि आपके फोन पर आपके पिता की कॉल आ रही थी जो काफी गुस्से में थे। ये सुनकर वो काफी अपसेट होती है कि तभी वो अपनी स्टेप मॉम को किसी औरत से बातें करते देखती है। उसे याद आता है कि ये औरत उसकी मॉम की केयर टेकर थी और उनको हर वक्त दवाई देती रहती थी। नाइन गमिंग के असिस्टेंट से कहकर उस औरत का नंबर लेती है और असिस्टेंट से कहती है कि गमिंग को बता देना मैं कुछ दिन तक ऑफ करूंगी। वो अपने पिता के घर चली जाती है जहाँ उसके पिता उसे देखते ही कहते हैं कि मुझे आज के बाद डैड मत कहना। उसकी सौतेली बहन से वहाँ से जाने का कहती है, जिस पर नाइन कहती है कि तुम उनकी सौतेली बेटी हो और मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। वो वहाँ से डैड के पास चली जाती है और उनसे अपने बचपन की बातें करने लगती है, जिससे वो इमोशनल होकर उसे खाने पर रोक लेते हैं। ये देखकर उसकी स्टेप मॉम और बहना पूरी तरह जलकर रह जाती हैं। गमिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस लड़की को क्या मसला है, वो अभी तक क्यों नहीं आई, जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि उसे अभी गए हुए आधा दिन ही हुआ है, फिर भी अगर आप परेशान है तो मैं किसी को भेज कर पता करवा लेता हूँ। गमिंग ये नहीं मानना चाहता था कि वो नाइन के लिए परेशान है। वो कहता है कि रहने दो, मैं वैसे भी नाइन के पिता से बिजनेस के लिए मिलना चाहता हूँ। नाइन बाहर जाती है तो रास्ते में उसे गमिंग मिलता है जिससे कहते हैं कि इकट्ठे ही घर चलते हैं, जिस पर वो नाइन उसे कहती है कि मैं आज घर नहीं जाने वाली। गमिंग उसी वक्त अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देता है कि मैं आज नाइन की तरफ ही रुकूंगा, इससे घर नहीं आऊंगा। वो नाइन की फैमिली से काफी अच्छे से पेश आता है, लेकिन नाइन के पिता उससे कोई बात किए बिना चले जाते हैं। नाइन और गमिंग रूम में आ जाते हैं तो गमिंग कहता है कि तुम्हारा रूम काफी खाली है, जिस पर नाइन उसे बताती है कि ये मेरा रूम नहीं है, मैं स्कूल में रहती हूँ। नाइन उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, दूसरे रूम में जाकर सो जाओ, लेकिन गमिंग कहता है कि मुझे यहीं सोना है। वो नाइन को भी वहाँ से नहीं जाने देता और उसके मना करने पर उसे कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है। नाइन उसे पूरी तरह तंग आकर उसी रूम में नीचे बिस्तर बिछाकर सो जाती है, लेकिन गमिंग को अभी भी चैन नहीं आता। वो नाइन को कोई जोक सुनाने का कहता है, जिस पर नाइन उसे डरावनी कहानी सुनाने लगती है, जिससे वो काफी डर जाता है। तो वो नाइन को सोने का कहता है। नाइन दूसरी तरफ साइड लेकर अपनी सौतेली मॉम के बारे में सोचने लगती है कि तभी गमिंग उसके साथ आकर लेट जाता है। नाइन ये देखकर उठ जाती है तो गमिंग उससे कहता है कि तुमने मुझे चुड़ैल की कहानी सुनाई है, जिस पर नाइन उसे कोई सॉन्ग सुनाने लगती है और फिर उसके कहने पर बेड पर जाकर सुकून से सो जाती है। अगली सुबह गमिंग नाइन के रात से कहता है कि अपने शेयर मुझे बेच दें, क्योंकि अभी तो मैं अच्छे दाम दे रहा हूँ जो बाद में आपको कोई नहीं देगा। नाइन उसे बिना कुछ कहे जाने लगते हैं और नाइन से कहते हैं कि इसका साथ देने के लिए मेरा साथ अच्छा बर्ताव करने लगी थी ना। डैड के जाने के बाद नाइन उनके पीछे जाती है और उनसे कहती है कि मैं कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती। उसकी बातें सुनकर डैड भी मान जाते हैं और कुछ शर्तों
पर गमिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। गमिंग नाइन के लिए इशारे सीख रहा था कि तभी वो नाइन को आते देखकर उससे पूछता है कि तुम किधर जा रही हो। नाइन उसे कुछ भी कहे बिना चली जाती है, जिस पर गमिंग को काफी टेंशन होती है। वो रात को भी नाइन को कहीं जाता देखकर उसका पीछा करने लगता है और वो नाइन को किसी से बातें करता देखकर उसकी फोटो बनाकर अपने असिस्टेंट से इसका पता लगाने का कहता है। नाइन कहीं जा रही थी जब उसे रास्ते में उसकी सौतेली मॉम का बिजनेसमैन मिलता है, जो नाइन से कहता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। वो नाइन को अपने आदमियों के थ्रू जबरदस्ती अपनी गाड़ी में ले आता है और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी गमिंग वहाँ आकर उसे नाइन से पीछे करके उसकी गुट लगाता है। फिर वो नाइन से पूछता है कि तुम ठीक हो, तो वो नहीं में सर हिलाती है और गमिंग के गले लग जाती है। गमिंग कहता है कि मैं आ गया हूँ। इसके साथ ही वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाता है और वहाँ से घर भी उठाकर ही लेकर जाता है। फिर नाइन के जख्म पर मरहम भी लगा देता है। वो नाइन से कुछ पूछता है जिसका नाइन इशारों में जवाब देती है। गमिंग कहता है कि मुझे इशारों की समझ नहीं आ रही, तो नाइन अपना फोन ढूंढने लगती है। फोन लेने वो गमिंग के काफी करीब आ जाती है, तो वो नाइन के करीब आने से इतना डर जाता है कि बेहोश हो जाता है। नाइन को लगता है कि वो लड़ाई के बाद वीकनेस महसूस कर रहा होगा, इसलिए वो उसके लिए कुछ हेल्दी बनाने लगती है। गमिंग उठता है तो नाइन उसके लिए खाना बना रही थी। ये देखकर गमिंग को उससे पत्नी वाली फीलिंग आती है। वो नाइन का बनाया हुआ खाना खा रहा था जब उसे अपने असिस्टेंट की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मैंने पता लगा लिया है जिससे नाइन मिली थी वो एक डिटेक्टिव था, जिससे नाइन अपनी मदर के केस की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती थी। वो ज्यादा पैसे मांग रहा था, इसलिए नाइन ने उसे मना कर दिया। ये सुनकर गमिंग असिस्टेंट से कहते कि उसे कहो काम जारी रखे और उसे जितने भी पैसे चाहिए हुए मैं दे दूंगा। नाइन जो उदासी से बैठी हुई थी जब उसे डिटेक्टिव का मैसेज आता है कि मैं आपके लिए इस केस पर काम करने के लिए तैयार हूँ, नाइन ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। गमिंग को नाइन के पिता के साथ उनके बिजनेस शेयर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसके लिए वो जाने लगता है तो नाइन भी तैयार होकर आ जाती है। गमिंग तो उसे देखकर काफी हैरान होता है। वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस सेरेमनी में आते हैं जहाँ नाइन की स्टेप मॉम के ड्रामे शुरू हो चुके थे। नाइन जब उससे मिलने जाती है तो उसकी दोस्ती नाइन से कहती है कि तुम्हारी मॉम इतनी अच्छी है, तुम्हें इनको थैंक्स कहना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें इतना अमीर CEO मिला। नाइन कहती है कि मुझे भी अपने बर्ताव पर अफसोस है, इसलिए मैं मॉम के साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ। ड्रिंक के बहाने वो उस पर ड्रिंक गिरा देती है और उसे एक ड्रेस देते हुए कहती है कि ये चेंज कर लो। वो रूम में जाकर ड्रेस देखती है, वो एयर होस्टेस का था। कि तभी नाइन उसके पास आकर कहती है कि ये ड्रेस देखकर याद आया कि तुम एयर होस्टेस थी और तुम्हारी बेटी भी कोई एक्स हस्बैंड की बेटी नहीं बल्कि मेरे पिता की नाजायज बेटी है। स्टेप मॉम कहती है कि हाँ तुमने जो कहा ठीक कहा और तुम्हारे डैडी सच्चाई जानते हैं। इसके साथ ही वो नाइन की मॉम को भला बुरा कहने लगती है, तो दोनों लड़ना शुरू कर देती है, एक दूसरे से हाथापाई होने लगती है। उधर नाइन के पिता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले थे, वहाँ की मेन स्क्रीन पर उस रूम की वीडियो ऑन हो जाती है जहाँ नाइन और उसकी मॉम मौजूद थी। स्टेप मॉम नाइन से कहती है कि तुम्हारे पिता ही मेरे पीछे पड़े हुए थे और तुम्हारी मॉम अपने पति को बचा नहीं पाई, और अगर वो जिंदा भी होती तो भी अपने पति को मुझसे बचा नहीं पाती। डैडी देखकर तुरंत उनके पास जाकर उसको ये सब रोकने का कहते हैं, तो स्टेप मॉम नाइन को मारने लगती है, लेकिन गमिंग उसके सामने आ जाता है। फिर तभी मॉम से की बातों में आकर नाइन को डांटने लगते हैं कि तुम्हें जो भी मसला था मुझसे कहती, ये तमाशा क्यों लगाया। ये सुनकर नाइन दुखी हो जाती है। ये देख के गमिंग उनको बताता है कि जिस औरत की आप साइड ले रहे हैं इसी ने आपका बिजनेस डबोया है। इनसे पूछ इनके अकाउंट में पैसे कहाँ से आते हैं। डैड उनसे पूछते हैं तो वो कहती है कि मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया क्योंकि आप उसे अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं थे। डैड बाहर सिचुएशन संभालने चले जाते हैं तो नाइन भी उनके पीछे जाने लगती है, जिसे स्टेप मॉम रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनको धक्का दे देती है। ये देखकर उसकी बहन चाकू से उसे मारने लगती है तो गमिंग उसके आगे आ जाता है। उसका बाजू जख्मी हो जाता है तो खून देखकर वो बेहोश हो जाता है। नाइन गमिंग को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर से बताता है किसी कोई बीमारी है, जिस पर ये खून या नोकीली चीज देखकर बेहोश हो जाता है। यहीं गमिंग का ख्वाब दिखाया जाता है कि जब वो बच्चा था वो स्कूल से घर आया था तो उसे पता चला कि किसी ने बिल्डिंग से कूदकर जान दी थी। वो तुरंत नीचे जाकर देखने लगता है। ख्वाब में ये सब देखते हुए गमिंग तकलीफ से सर मार रहा था कि तभी नाइन उसे संभालने को उसे पकड़ती है तो वो उठकर नाइन को हक कर लेता है। उसी वक्त गमिंग का असिस्टेंट अंदर आता है तो उन दोनों को इतना करीब देखकर वापस जाने लगता है तो गमिंग को होश आ जाता है। असिस्टेंट के कहने पर नाइन डैड से मिलने जाते हैं, जो उससे कहते हैं कि गमिंग से सेटलमेंट पेपर्स पर साइन करवा दो। नाइन जो समझ रही थी कि वो उससे सॉरी करने आए हैं वो काफी दुखी होती है तो नाइन कहती है कि मैं आपके लिए इतनी गैर अहम हूँ। डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे धोखा दिया तो नाइन कहती है कि मैं अपनी मॉम की बेगुनाही साबित कर सकती हूँ। वो डैड के सामने शर्तें रखती है कि आपको अपनी पत्नी को डिवोर्स देनी पड़ेगी और आपकी प्रॉपर्टी और बिजनेस में मैं आपकी दूसरी बेटी का 5% हिस्सा होगा, बाकी सब मेरा होगा। डैड साइन करवाने के लिए उसकी शर्तें मान लेते हैं तो नाइन गमिंग से साइन करवा लेती है, जिसके बाद वो जाने लगती है तो गमिंग कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन नाइन नहीं मानती। नाइन अपनी स्टेप
स्टेप मॉम को डैड के साथ देखकर गुस्से से पूछती है कि यहाँ क्या कर रही है। डैड कहते हैं कि अभी तो डिवोर्स हुई है, ये कहाँ रहेगी। डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हारी मॉम ने आत्महत्या की थी, इसमें इसका कसूर नहीं, इसलिए इतनी जालिम मत बनो। तभी नाइन किसी को अंदर बुलाती है जो उसकी मॉम की केयर टेकर थी। वो डैड को बताती है कि मैं नाइन की मॉम को डिप्रेशन की मेडिसिन देती थी, लेकिन फिर आपकी पत्नी ने मुझे पैसे देकर उनकी डोज बढ़ाने का कहा। डैड अपनी पत्नी से पूछते हैं तो वो साफ मुंह कर जाती है और कह देती है कि मैं तो आपके बारे में जानने के लिए इसे पैसे देती थी। डैड एक बार इसकी बातों में आ जाते हैं। तभी केयर टेकर बताती है कि नाइन की मॉम को कॉल्स आती थी जिस कारण उन्होंने आत्महत्या की। डैड उसे नंबर का पूछते हैं तो वो नंबर बताती है जो उसकी स्टेप मॉम का था। वो एक बार फिर डैड को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन अब डैड के सामने उसकी असलियत आ गई थी। डैड उससे कहते हैं कि हमारी डिवोर्स हो गई तो मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। नाइन वहाँ से चली जाती है तो रास्ते में ही उतर जाती है। वो एक ऊंची सी बिल्डिंग पर खड़ी होकर ड्रिंक कर रही थी। उसी वक्त गमी को पता चलता है तो वो तुरंत उसके पास आकर उसे रोकते हुए टांगों से पकड़ लेता है। नाइन उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए चिल्लाती है तो उसके मुंह से मॉम निकलता है, जो सुनकर गमिंग और खुद नाइन भी काफी हैरान होती है। गमिंग उसे वहाँ से उतारकर अपने साथ ले जाता है। नाइन को होश आता है तो वो गमिंग अपने पास लेटे देखकर हैरान होती है कि तभी गमिंग भी जाग जाता है, जिसे कहता है कि तुम सारी रात नशे में थी और मुझे भी नहीं जाने दिया। नाइन कहती है क्या मैं बोल सकती हूँ, और फिर उसके मुंह से आवाज निकल आती है जो सुनकर नाइन खुशी से जम करते हुए यही कहती रहती है कि मैं बोल सकती हूँ। गमिंग उसे काफी मुश्किल से रोकता है, उसके साथ बोलने की प्रैक्टिस करने लगता है। गमिंग के दादा की बर्थडे पार्टी पर नाइन और गमिंग जाते हैं तो उसे देखकर सब हैरान थे कि ये बोलने कैसे लगी। दादा गमिंग से साइड पर ले जाकर कहते हैं कि अब सब मसले हल हो गए हैं तो अब तुम नाइन को छोड़ दो। गमिंग बहाने बनाने लगता है। नाइन केक नहीं खाती तो दादा उसे भी केक लेने का कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे क्रीम से एलर्जी है। दादा ये सुनकर काफी हैरान थे क्योंकि उनके बेटे को भी क्रीम से एलर्जी थी। नाइन और गमिंग वापस जा रहे थे जब नाइन उसे कहते कि अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सब कुछ हो गया तो मुझे अब तुम्हारी जिंदगी से चले जाना चाहिए। गमिंग कहता है कि ठीक है, कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। वो दोनों रात को इस टेंशन में सो भी नहीं पाते क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे लेकिन कह नहीं पाते। दोनों रात को एक दूसरे को कसूरवार कह रहे थे, नाइन गमिंग को और गमिंग नाइन से नाराज था कि उसने मतलब पूरा होने पर अपनी जिंदगी से निकल जाने का कह दिया। सुबह को नाइन को आते देख गमिंग ऐसे बैठ जाता है कि नाइन को दिखा सके कि मुझे तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो नाइन को डॉक्यूमेंट्स दे देता है और उसे बताता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम की फोटोज ली और उसी ने मेरी और तुम्हारी फोटोज बनाई। नाइन कहती है कि तुम्हारे अंकल अगर मेरी मॉम की फोटोज वाली बात मान ले तो मेरी मॉम बेगुनाह साबित हो सकती है। इसके लिए उसे गमिंग के साथ रुकना पड़ना था और गमिंग इससे सब कर रहा था कि वो रुक जाए। नाइन गमिंग से कहती है कि अगर दादा तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं तो हम उनसे कह देते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। गमिंग को और क्या चाहिए था, वो तो खुशी खुशी मान जाता है। दादा के पास उनका बेटा नाइन की डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है तो वो देखकर खुश हो जाते हैं कि नाइन उनकी ही पोती है। दादा खुश होकर नाइन से मिलने आते हैं तो गमिंग उनसे कह देता है कि मैं नाइन से प्यार करता हूँ। दादा ये सुनकर कहते हैं कि अगर तुम प्यार करते हो तो मैं कौन होता हूँ तुम दोनों को अलग करने वाला, मुझे कोई एतराज नहीं है। दादा गमिंग को जल्द शादी करने पर जोर देने लगते हैं। वो गमिंग के लाख मना करने के बावजूद उसे मना भी लेते हैं। गमिंग को बचपन से जो नफसियाती बीमारी थी दादा इसका इलाज भी करवाने लगते हैं क्योंकि गमिंग शादी से पहले ठीक होना चाहता था। जो अपने नाइन से इस बारे में बात करके कहता है कि आप गमिंग को ठीक होने में मदद कर सकती हैं, उसके क्लोज होने की कोशिश करें। नाइन सोचती है कि गमिंग ने हमेशा मेरी मदद की है, इससे मुझे भी गमिंग की मदद करनी है। गमिंग नाइन के पास आता है तो नाइन उसके करीब होने लगती है, जिस पर गमिंग ख्वाबों का महल सजा लेता है कि नाइन उसे किस करने लगी है, लेकिन उसके ख्वाबों का महल तब धड़म से जमीन पर आ जाता है जब नाइन उससे पूछती है कि इतनी दूरी ठीक है। गमिंग उसकी बात का मतलब पूछता है तो वो कहती है कि मुझे डॉक्टर ने तुमसे फिजिकल कांटेक्ट बनाने का कहा है। गमिंग उसके बार बार पूछने पे कहता है कि मुझे इस पर कोई मसला नहीं। नाइन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस भी जाया करूंगी। फिर वो ऑफिस में उसका हाथ थाम कर ऑफिस जाती है और सारे दिन ऐसे ही रहती है, जिस पर गमिंग उससे कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, अगर तुम्हें साथ जाना है तो आ जाओ वरना मेरा हाथ छोड़ दो। ये सुनकर नाइन उसका हाथ छोड़ ही देती है। रात को वो दोनों मूवी देख रहे थे जब लाइट ऑफ हो जाती है। वो लोग मीटर में मस्सा देखने नीचे जाते हैं तो लाइट बंद होने के कारण आपस में टकराकर सीढ़ी से गिरते हैं और दोनों की किस हो जाती है। नाइन वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है, सोचती रहती है। उसे सुबह गमिंग के सामने जाने में काफी शर्म आ रही थी। गमिंग उसे मैसेज करता है कि आज मैं मीटर दोबारा भी ठीक कर सकता हूँ। नाइन ने पढ़कर हंस देती है। गमिंग ऑफिस जाता है, वहाँ से भी उसे मैसेज करता रहता है कि हम आज शाम को मूवी देखेंगे। नाइन शॉपिंग करने गई हुई थी और वो वहीं से उसको रिप्लाई कर रही थी। यहाँ उसको कोई किडनैप कर लेता है जो कोई और नहीं उसकी स्टेप मॉम का काम था। गमिंग ऑफिस से फ्री होकर नाइन के लिए रिंग लेने जाता है और वो रिंग पसंद कर चुका था जब उसे नाइन की स्टेप मॉम का मैसेज आता है जो उसे कहती है कि अगर नाइन को जिंदा देखना चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ। गमिंग रिंग पॉकेट में रख कर भागते हुए वहाँ जाते तो देखता है कि वो नाइन को शॉक्स दे रही थी। ये देख के गमिंग उससे कहता है कि उसे कुछ मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। वो कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा अब सब कुछ तुम लोगों ने छीन लिया है, इससे मैं अब इसे खत्म कर दूंगी। वो नाइन को धक्का दे देती है और कहती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। उसी वक्त गमिंग के गार्ड्स आकर स्टेप मॉम को पकड़ कर ले जाते हैं और गमिंग भागकर नाइन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसने दीवार को पकड़ रखा था इससे गिरने से बच गई थी। नाइन को ऊपर खींच कर वो उसे गले लगा लेता है। वो नाइन से कहता है कि मुझे तुम्हें खोने से बहुत डर लगता
लगता है और मैं बहुत टाइम जाया नहीं करना चाहता। इसके साथ ही वो जेब से रिंग निकाल कर नाइन को प्रपोज करता है। नाइन उसे कहती है कि किसी को बचाने के लिए रिंग को लेकर जाता है। इसके साथ ही वो उसे हाँ कह देती है। गमिंग उसे रिंग पहनाकर गले लगा लेता है। गमिंग और नाइन अपना वेडिंग ड्रेस पसंद करने जाते हैं। गमिंग नाइन को वेडिंग ड्रेस में देखकर उसकी सुंदरता को देखता रह जाता है। गमिंग नाइन से कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सुंदरता को सिर्फ मैं देखूं, इसलिए हमारी शादी पर हम किसी को नहीं बुलाएंगे। वो नाइन को किस करने लगता है, लेकिन नाइन उसे कहती है कि कोई देख लेगा, तो वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है। नाइन परेशान होकर उसे पकड़ती है तो वो खुश हो जाता है और ये देखकर नाइन उसे कहती है कि मैं इतना डर गई थी। फिर गमिंग की कोशिश रंग ले आती है और दोनों किस करने लगते हैं। नाइन काफी खुश थी और वो गमिंग के ऑफिस जाने के बाद घर सजाने लगती है। तभी गमिंग का अंकल आता है जो उसे डीएनए रिपोर्ट दिखा के कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई की बेटी हो, यानी गमिंग की बहन। नाइन को विश्वास नहीं होता तो वो नाइन को उसकी मॉम और गमिंग के पिता की फोटोज दिखाता है। कहता है कि मेरा भाई और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरे डैड उनकी शादी के लिए नहीं माने। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम और मेरे भाई की शादी के बाद ये दोनों फिर मिले थे और उन दोनों का अफेयर फिर स्टार्ट हो गया था। ये सब सुनकर नाइन कहती है कि इसका मतलब मेरी मॉम बेकसूर नहीं थी। नाइन वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने डैड के पास जाकर उनसे पास के बारे में पूछने लगती है। गमिंग के अंकल गमिंग को बुलाकर नाइन की डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं, जो देखकर गमिंग को हैरानी नहीं होती। वो कहता है कि तुम परेशान नहीं हुए, इसका एक ही मतलब है कि तुम मेरे भाई की नाजायज औलाद नहीं हो बल्कि किसी और के बच्चे हो। गमिंग उसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि तुम कंपनी के सीईओ के ओहदे से रिजाइन दे दो। गमिंग कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा। नाइन के डैड उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे दादा की कंपनी में काम करता था। जब उन्होंने मुझे तुम्हारी मॉम से शादी का कहा तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं उनको पसंद करता था। शादी के बाद उनको पता चला कि मॉम प्रेग्नेंट है तो वो स्टेप मॉम के साथ अफेयर चलाने लगे, लेकिन अब उनको उस पर काफी शर्मिंदगी थी। नाइन ये सुनकर कहती है कि मतलब आपको शुरू से ही पता था कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी आपने कभी मुझे बताया नहीं। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है कि आज उसने अपने डैड को भी खो दिया। वो उनकी कब्र पर जाकर अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपको सारी जिंदगी बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती रही और आज मैं शर्मिंदा हूँ कि आपके कारण वो इंसान भी मेरा भाई निकला जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। गमिंग उसकी बातें सुन रहा था और उसे काफी दुख हो रहा था। नाइन वहाँ से घर आकर गमिंग से बात के बिना रूम पर चली जाती है। नाइन वहाँ से जाने लगती है तो गमिंग उससे पूछता है कि तुम किधर जा रही हो, जिस पर नाइन कहते हैं कि हम दोनों बहन भाई हैं, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। गमिंग कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, दादा ने मुझे अडॉप्ट किया था। नाइन ये सुनकर सुकून का सांस लेती है और उसे कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। गमिंग उसे अपनी कहानी सुनाता है कि मेरे अंकल ने मॉम की मौत के बाद मेरे पिता से कंपनी के शेयर अपने नाम करवाकर उनको आत्महत्या पर मजबूर किया, जिसके बाद दादा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। मैं तुम्हारे डैड का नाजायज बेटा कहलाने लगा। वो कहता है कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है, अंकल से सारी कंपनी लेनी है। नाइन उसे कहती है कि जब तक तुम यहाँ रहोगे मैं यहीं रहकर तुम्हारा साथ दूंगी। यहीं गमिंग नाइन को बताता है कि दादा ने मुझे कहा अंकल हम दोनों को मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इससे हमें बहन भाई बनकर ही रहना है। वो नाइन को बताता है कि दादा ने मुझे मजबूर किया कि मैं किसी से शादी कर लूं वरना तुम्हारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। नाइन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इस बार गमिंग भी उसे नहीं रोकता क्योंकि उनके हाथ से अब बात निकल चुकी थी। नाइन वहाँ से स्कूल जाती है तो डिप्रेशन से बेहोश होकर गिर जाती है। वो बेहोशी में अपनी मॉम का नाम ले रही थी, जो देखकर स्कूल प्रिंसिपल उसे उसकी मॉम की डायरी देती है। वो पढ़कर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने शादी के बाद कोई अफेयर नहीं चलाया, बल्कि अंकल ने उसके पिता को ड्रग्स देकर मॉम के पास भेजा था, लेकिन उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो क्लोज जरूर आए थे जिसकी अंकल ने फोटोज बना ली थी, लेकिन मॉम ने उनको होश दिलाकर खुद से दूर कर दिया था। नाइन रोने लगती कि उसने अपनी मॉम को कितना गलत समझा, जबकि वो शादी और नाइन की बर्थ के बाद किसी के साथ अफेयर में नहीं थी, बल्कि उन पर इल्जाम था। गमिंग दादा के साथ अपनी शादी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जब नाइन शादी के ड्रेस में वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि नाइन की शादी अब मुझसे ही होगी क्योंकि मैं नाइन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर अंकल कहते हैं कि नाइन मेरे बड़े भाई की बेटी है, जिसका मतलब है नाइन और गमिंग भाई बहन है। उनकी बात सुनकर मीडिया वाले बातें करने लगते हैं तो दादा कहते हैं कि गमिंग को मैंने अपने बेटे के लिए अडॉप्ट किया था, इसलिए नाइन का भाई नहीं है और मुझे इन दोनों की शादी पर भी कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर नाइन और गमिंग दोनों खुश हो जाते हैं। दादा बाद में अपने बेटे को डांटते हैं कि तुम ये तमाशा लगाने कब बंद करोगे। वो कहता है कि आपने हमेशा मुझसे ज्यादा अपने बड़े बेटे को अहमियत दी है, इससे मुझे ये सब करना पड़ता है। अंकल खुश थे कि गमिंग अब सीईओ नहीं रहा क्योंकि वो दादा का वारिस नहीं है, जिस पर दादा को चिंता होने लगती है क्योंकि वो अंकल के हाथ कंपनी तबाह होने के लिए नहीं दे सकते थे। नाइन दादा से कहती है कि आप चिंता ना करें, आपकी वारिस होने के नाते मैं कंपनी की प्रेसिडेंट बन जाऊंगी। दादा को और क्या चाहिए था। वो कंपनी में नाइन को न्यू सीईओ बना देते हैं, जो सुनकर अंकल कहते हैं कि मैंने नाइन की डीएनए रिपोर्ट फेक बनवाई थी, वो आपकी पोती नहीं है। इस पर गमिंग कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही नाइन की डीएनए करवा ली थी और वही दादा की पोती है। ये सुनकर अंकल गुस्से से बाल खाकर रह जाते हैं कि उनके हाथ से सब निकल गया। तभी नाइन उनकी असलियत सबके सामने लाते हुए कहते हैं कि आपने मेरी मॉम और डैड की जो फोटोज बनाई थी उस टाइम वो लोग किसी अफेयर में नहीं थे, बल्कि मॉम डैड को ड्रग के नशे में देखकर उनको संभालने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही वो सबको अपनी मॉम की डायरी में लिखी बातें बता देती है। ये सच जानकर दादा अंकल को काफी बातें सुनाते हैं क्योंकि उन फोटोज के वायरल होने के कारण बदनाम होने के बाद उनके बेटे ने आत्महत्या की थी। वो अंकल को जायदाद से भी आग कर देते हैं, वो लोग कंपनी से बाहर आ जाते हैं। तो नाइन दादा से कहती है कि मुझे सीईओ नहीं बनना, मैं ये सिर्फ अपनी मॉम का नाम क्लियर करने के लिए कर रही थी। वो दोनों अपनी जिंदगी अपने तौर से जीना चाहते थे, इससे अपने अपने रास्ते चल देते हैं। और गमिंग जानता था कि नाइन नाराज है, इसलिए वो उसे आवाज भी नहीं दे पाता। गमिंग अंकल से
मतलब ही पूरा हो जाता है और वो उनको बताता है कि मैं उसी का बेटा हूँ जिसको तबाह करके आपने मरने पर मजबूर किया था। अंकल के पास अब पछताने और अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहा था और वो यही कर रहे थे। नाइन स्कूल आती है तो उसे प्रिंसिपल उसकी मॉम की कब्र पर जाने का कहती है, जिसे सुनकर नाइन भागते हुए चली जाती है। नाइन देखते कि उसकी मॉम की कब्र के पास डेकोरेशन हुई थी और वहाँ गमिंग ने नोट लगाए थे। वो नाइन से माफी मांग रहा था और नाइन ये पढ़कर स्माइल करने लगती है। तभी गमिंग उसके सामने आता कहता है कि मैं मॉम की सिफारिश से तुम्हें मनाना चाहता था। वो नाइन के पास आकर उससे प्रपोज करते हुए रिंग पहनाता है। नाइन काफी खुश हो जाती है। दोनों मॉम का आशीर्वाद लेते हैं ताकि नई जिंदगी शुरू कर सकें। हमारा ये क्यूट कपल लास्ट सीन में किस करता है और इनकी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।